आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। और आप सभी को खुदा बरकत और आशीष दे। हमारे बीच में सिस्टर जैसी हैं नेपाल से, वो हमारे लिए जो है एक नेपाली भजन गाएंगे, परमेश्वर की महिमा के करेंगे। हम उनको दावत देते हैं कि वो आए और हमारे लिए ये भजन गाएं। आमीन। ये भजन कहता है, सिंहासन में हमारा परमेश्वर है। हम यीशु क्रिस्त को रगत से, ब्लड से हम वॉशेबल हुआ है। हम हमको ये संसार में वहाँ वहाँ की इच्छा में रखेगा। अंतिम को समय में यीशु क्रिस्त ने बादल का ऊपर आएगा। हम अंतिम का समय में हम उसका साथ छाएगा बोल के ये हम मैं सोम दोनों भी गाएगा। सबके लिए धन्यवाद और प्रभु के लिए धन्यवाद। प्रभु का महिमा हो। सिंहासन विराजमान ने परमेश्वर को प्रजा हमें सिंहासन विराजमान ने परमेश्वर को प्रजा हमें उनलाई पूजा भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात। उनलाई पूजा भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात। उहाँको रगतले धोए पकालेको पवित्र जाति जाति आदर प्रशंसा योग्य परमेश्वरको पुजारी आमेन। उहाँको रगतले धोए पकालेको पवित्र जाति जाति आदर प्रशंसा योग्य परमेश्वर का पुजारी हमें सनातनदेखि सनातन समान सनातनदेखि सनातन समान आहो उनलाई पूजाऊ भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात। आओ उनलाई पूजाऊ भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात। उहाँको रगतले धुए पकालेको पवित्र जाति आदर प्रशंसा योग्य परमेश्वरको पुजारी आमेन। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. आमेन आमेन। धन्यवाद यीशु। वेरी आमीन। मच। या सिस्टर जी, आप प्रार्थना भी कर सकते हैं हमारे लिए, या पास्टर जी को कह दें वो हमारे लिए प्रार्थना करें। या पास्टर जी प्रार्थना करें। Heavenly Father, we bless your holy name. We bless your holy name, Lord. As, oh, hallelujah. Psalm 85 is talking about, Lord, when I put my attention to listen to your word. Yes, the faith comes by hearing your word, and help each one of us to listen to your word. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Everyone who listens to your word, for them that, Lord, your promises are to give peace and to give joy. Oh, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. Lord, I pray for sister that she's going to share your word. You be with her. Thank you for your call upon her. Your call and, Lord, your gift is eternal. Thank you, Father, for this opportunity. Lord, also I pray for everyone who are present online, also people who are going to listen in the days to come. Lord, also bless them with all your heavenly blessing. Jesus' mighty, wonderful name we pray. Amen. 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 Thank you very much for this beautiful prayer.
मैं अभी इस समय शेयर करने वाली हूँ स्लाइड। I believe. Give me a minute, please. और मैं इल्तजा करूंगी आप सभी से कि जिसको भी बाइबल वचन मिलता है वो जल्दी से जो है वो निकाले, क्योंकि आयतें थोड़ी सी ज्यादा है, बट वी विल नॉट गो बियॉन्ड मेरा वन। मेरा रूम बंद कर दो। माइक्रोफोन बंद करके कृपया बात करें। ओके। सॉरी सॉरी, मुझे लगा ऑन था, मुझे लगा था ऑफ था, सॉरी। इट्स ओके, नो वरीज। अच्छा, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि जिसको भी वचन मिलता है प्लीज जल्दी से खोल दें और इसे जल्दी से जो है वो हम पढ़ेंगे। आज का जो शीर्षक है वो है ड्रीम्स एंड विजन्स। बहुत सारे लोग जो हैं वो ख्वाब और दर्शनों के बारे में जो है वो जानना चाहते हैं। मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बताने वाली हूँ, पर मैं खुदा के वचन से आपके सामने जो हूँ कुछ बातें लेकर आऊंगी। और ना मैं डिक्टेट यहाँ पे करने वाली हूँ कि आपने किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है, बट आपके दिल पे या खुदा आपको जो समझ दे रहा है खुदा के कलाम से, आप निर्णय खुद बना सकते हैं कि कौन सी बातें जो है वो सही हैं, कौन सी बातें जो है वो नहीं सही हैं। और प्रचार के बाद हम डिस्कशन भी कर सकते हैं। कोई सवाल होगा तो हम जरूर इसमें जो है वो चर्चा में लेकर आएंगे। पर आज का शीर्षक है ड्रीम्स एंड विजन्स, ट्रूथ फ्रॉम द बाइबल अनवेल्स सेटन्स डिसेप्शन। पहला प्रश्न हमारे बीच में यह आता है, हु इज द ऑथर ऑफ ड्रीम्स एंड विजन। इससे पहले कि हम ड्रीम्स यानी ख्वाबों के बारे में या दर्शनों के बारे में सीखें, हमें यह समझना होगा कि दर्शन देने वाला कौन है। कौन है जो हमारे बीच में बात करता है। बाइबल ये बताती है कि खुदा जो है वो दर्शनों के जरिए से और ख्वाबों के जरिए से अपने लोगों के बीच में बात करता है। सो ही इज द ऑथर। यही जो है वो ऑथर है। गिनती की पुस्तक उसका 12 और उसका 6वां वचन अगर किसी ने भी निकाला है तो वो प्लीज पढ़ दें। गिनती नंबर्स 12 वर्स 6। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। ये हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि परमेश्वर जो है वो किसका ऑथर है। ड्रीम्स का भी है और विजन्स का भी है। परमेश्वर अपने लोगों को अपॉइंट करता है जिनके जरिए से वो बातचीत करता है, ताकि वो बातचीत कलेक्टिवली पूरी कलीसिया को या पूरे इज़राइल तक जो है वो पहुंचे। ये उसका माध्यम है जिससे वो अपने आप को जाहिर करता है या अपने आप को बयान करता है कि वो क्या कहना हमें चाहता है। दानियल उसका 2 और उसकी 28 और उसकी 29 हम ऑलरेडी दानियल की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, क्योंकि दानियल एक प्रॉफिट एक नबी है, नबी था। और हमने जब उसकी पुस्तक को पढ़ा तो हमने देखा कि दानियल ने अपनी जुबान से ये अंगीकार किया कि रिवील करने वाला कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर है। जब नबूकदनेस्सर राजा को स्वप्न आया तो उसने अपने सब तांत्रिक लोगों को जो है वो बुलाया और उनसे पूछा कि मेरा स्वप्न और उसका इंटरप्रिटेशन यानी उसका अनुवाद भी जो है वो मुझे बताया जाए। पर उनमें से कोई भी बता नहीं पाया। जब दानियल पहुंचा तो उसने दानियल की प्रशंसा की, पर दानियल ने उस प्रशंसा को अपनी तरफ नहीं लिया, बल्कि किसको दे रहा है। आइए देखिए दानियल उसका 2 और उसके 28 से 29 आए। परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ क्या पर स्व दस सिस्टर जी, यहाँ पर जो है हम ये देखते हैं कि दानियल जो परमेश्वर का नबी है वो यहाँ पर परमेश्वर की उस्तत और महिमा कर रहा है और ये बता रहा है कि इन सभी भेदों को, जो स्वप्न तूने, जो विजन, जो दर्शन तूने देखा है, उस भेद को बताने वाला कौन है। परमेश्वर है। क्योंकि उसने क्या किया है, उसी ने ये भेद तेरे सामने जाहिर किया है। इसका मतलब देने वाला और उसका इंटरप्रिटेशन करने वाला या अनुवाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर है। आइए देखिए उत्पत्ति उसके 40 और उसकी अगर 8 से 22 में हम देखें। सॉरी, स्पेसिफिकली आई हैव बीन मिस्टेकन, गिव मी अ मिनट।
ओके, अगर आप जेनेसिस उसके 40 अध्याय में जो है जाएंगे तो वहां पर यूसुफ जो है वो जब लोगों का इंटरप्रिटेशन कर रहा है, ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन कर रहा है, तो वहां पे वो एक सवाल पूछता है, डू नॉट इंटरप्रिटेशन बिलोंग टू गॉड? आई विल लेट यू नो द वर्स, स्पेसिफिक वर्स, पर आप ढूंढ सकते हैं उत्पत्ति उसके 40 अध्याय में। सो यहाँ पर जो है वो प्रश्न यही कर रहा है, और प्रश्न के साथ उसका उत्तर है कि क्या परमेश्वर ही नहीं है जो हमारे ख्वाबों का क्या करे, अनुवाद करे। अब यूसुफ ख्वाबों का अनुवाद करने वाला शख्स जो है वो गिना गया है बाइबल में, पर यहां पर भी वो किसको महिमा दे रहा है? परमेश्वर को महिमा दे रहा है कि ये परमेश्वर है जिसने अनुवाद जो है वो किया है। अब मैं पुराने नियम से आपको नए नियम में लेकर आती हूँ। सो नए नियम में भी पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में उसकी 4 से 6 आयत में जो है इस तरह से बयान करते हैं कि एक ही आत्मा है, क्योंकि उसने जो है, अगर आप इफिसियों की कलीसिया उसके 4थे अध्याय में देखें तो वहां पर वो एक ही परमेश्वर, एक ही आत्मा, एक ही होप यानी आशा है, एक ही जो है हमारी जो है साल्वेशन है। सो चर्च में अलग अलग हमारे अंग हैं, पर वो क्या है? एक ही देह है। सो वननेस इमेज ऑफ यूनिटी को दिखाता है, पर किसके जरिए से आ रहा है? आइए पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 12 और उसकी 4 से 6। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। हाँ जी, पढ़ दें। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो। तो यहाँ पर दैट्स इट सिस्टर जी, थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पर पौलुस के कहने का अर्थ क्या है? चाहे आपके पास गिफ्ट्स की बातें आप कर लें, चाहे आप सेवा की बात कर लें, चाहे आप किसी भी तरह के कामों की जो है वो चर्चा करें, अजीब काम या आश्चर्य कामों की चर्चा करें, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो देने वाला है वो कौन है? एक ही है। वो कौन है? परमेश्वर है। पर प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई और भी हैं जो क्लेम करते हैं कि उन्हें विजन्स और ड्रीम्स आए हैं बाइबल में? सो आंसर जो है परमेश्वर के वचन में लिखा है। ओह सॉरी, ओह सॉरी, व्हाट वी कॉल देम, दोज हु रिसीव विजन्स एंड ड्रीम्स। हम उनके उन्हें क्या कहते हैं? कि जो ये कहते हैं या ये क्लेम करते हैं कि हमें विजन्स और ड्रीम्स जो है वो आते हैं, उन्हें बाइबल प्रॉफिट के नाम से जो है वो जानती है या कहती है। आइए देखिए एक बार फिर गिनती उसका 12 उसके 6वें वचन में जो हम देखेंगे, वहां पे लिखा है, ही सेड, उसने कहा, लिसन टू माई वर्ड्स व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। अगर वहां पे क्या है? नबी है, तो मैं क्या करूंगा? विजन के जरिए से, ड्रीम्स के जरिए से उसके द्वारा क्या करूंगा? बातचीत करूंगा। जो परमेश्वर विजन किसी को दे रहा है, परमेश्वर ड्रीम्स उस किसी को दे रहा है, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रॉफिट कहा जाता है, सील। ये शब्द प्रॉफिट जो है उसका अर्थ यही है कि वो इतना अथॉरिटेटिव पर्सन है जो कि डिवाइन फ्यूचर को जो है वो बताता है। उसे सीए करके भी जो है दिखाया गया है। इब्रानियों में इसे नाबी कहा गया है, जो अर्थ ये है उसे बुलाया गया है। ही इज कॉल्ड आउट। यिर्मयाह को क्या किया गया था? उसे बुलाया गया था। उसे उसकी मां की कोख से ही जो है वो क्या किया है? चुन लिया था, ताकि वो एक कार्य को करे। इजिकियल उसके 37 अध्याय में उसने जो है इजिकियल को कहा कि तू क्या कर, एक किसको नियुक्त कर? वॉचमैन को जो है वहां पर नियुक्त कर। हम ये देखते हैं कि वो वॉचमैन कोई और नहीं था, नबी था। नबी जो है यहाँ पे जो शब्द आता है उसका अर्थ यही है कि फोरटेलर ऑफ द डिवाइन विल। जो परमेश्वर की योजना है, उसका प्लान है, जो आने वाले समय के बारे में हमें बताना चाह रहा है, उसको वो क्या करता है? आने वाले समय के बारे में लोगों को, यानी कलेक्टिवली पूरी इजराइल को, कलीसिया को जो है वो बताता है, ताकि सबकी उन्नति हो सके। अब प्रश्न है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं प्रॉफिट की जगह? हम सीयर भी कहते हैं, हम मैन ऑफ गॉड कहते हैं, बाइबल मैन ऑफ गॉड कहती है, जैसे इजिकल 37 में वॉचमैन कहा गया है, मैसेंजर कहा गया है, मैन ऑफ द स्पिरिट। हम इन शब्दों को जो है वो देखते हैं जो कि प्रॉफिट के बदले जो है इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर अ प्राइवेट इंटरप्रिटेशन और इंस्पायर्ड वर्ड? क्या ये सारी प्रोफेसीज जो हैं वो अपने आप घड़ी हुई हैं, या ये परमेश्वर की तरफ से जो है वो दी जाती हैं? अगर हम देखें तो दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 17 से 21 आयत में आपको ट्रिनिटी जो है वो नजर आएगी। आपको तीन
पर्सन्स गॉड हेड के यानी परमेश्वर तत्व के 3 व्यक्ति जो है वो नजर आएंगे। आइए पढ़ दिए मेरे साथ, दूसरा पत्रस उसका पहला, उसकी 17 से 21 आयत। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से ये वाणी आते सुनी, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय एक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि वो जब तक कि पोर ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। सो यहां पर क्या आपको सीखने को मिला? यहां पर आप देखते हैं कि कोई भी प्रोफेसी किसके जरिए से आई? भक्त इंसान के जरिए से। अंडरलाइन दिस वर्ड, कि कभी भी अशुद्ध इंसान की तरफ से जो है वो नहीं आती है, या जो परमेश्वर का भक्त नहीं है उसकी तरफ से नहीं आती है। सो पहली चीज ये देखने को मिल रही है कि वो होली मैन है, परमेश्वर के जो है वो भक्त लोग हैं। दूसरी बात, मूव्ड बाय द होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा के जरिए से इंस्पायर हुए हैं। तीसरी चीज, ये प्राइवेट इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये खुद में वो इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर प्रोफेसी क्या है, इंसान की इच्छा से नहीं बल्कि खुदा की इच्छा से है। अगर मैं कहूं कि प्रभु, अगर सपोज करें फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, मैं नबी हूं और मैं प्रभु से कहूं, मैंने 12 बजे रोटी बनानी है प्रभु, आप मुझे ऐसा करें कि आप 10 बजे मुझे जो है वो भविष्यवाणी या विजन जो है वो दे दे और भविष्यवाणी दे दे, तो मैं जो हूं आपके लोगों को पहुंचा दूंगी। ऐसा हो सकता है? हम्म, हम्म? नहीं। 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 क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? प्रोफेसी नेवर केम बाय द विल ऑफ मैन। ना उनकी इच्छा से आती है, ना उनकी इच्छा किस टाइम पे लेना है, किस जगह पे उन्होंने प्रोफेसी करनी है, बिल्कुल नहीं आती है। खुदा अपनी इच्छा के अनुसार जो है ये नबूवत की आत्मा जो है अपने भक्त जनों पर जो है वो देता है। सो हम देखते हैं यहां पर पिता ने, यहां पे उसने क्या किया, पिता ने जो है वो यीशु मसीह को भेजा जो कि प्रोफेसी थी। उसके बाद वो प्रोफेसी कैसे हुई? आत्मा के जरिए से इंस्पायर हुई। सो कहने का मतलब तीनों चीजें जो हैं यहां पर हमें देखने को मिलती हैं। पर कोई ऐसा भी है जो क्लेम करता है कि वी कैन टेल यू द फ्यूचर, कि हम जो है हम भी भविष्य को बता सकते हैं? वेल, आइए देखिए, अगर ट्रिनिटी है गॉड हेड में, तो फॉल्सहुड में भी क्या है? ट्रियून है, यानी ट्रिनिटी दिखाई देती है। प्रकाशित वाक्य उसका 16 और उसका 13वां वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 16 और उसका 13वां वचन। जी। फिर मैंने फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। हमने प्रकाशित वाक्य में ऑलरेडी जो है वो बीस्ट के बारे में देख लिया है। हम ड्रैगन को भी जानते हैं, ड्रैगन जो कि पुराना सांप है, जिसको इब्लीस कहा जाता है, हम उसको भी पहचानते हैं। पर बाइबल यहां पर एक तीसरे शख्स के बारे में जिक्र करती है जो कि फॉल्स प्रॉफिट कहलाते हैं। अब ये फॉल्स प्रॉफिट क्या है, इसीलिए हम ड्रीम्स और विजन के बारे में जो है वो सीख रहे हैं। पर आइए देखिए, पुराने नियम में जाते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 13वां अध्याय, उसकी पहली 4 आयतें। व्यवस्था विवरण 13 उसकी पहली से 4 तक। Deuteronomy chapter 13 verse 1 to 4। जी। यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और
जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन, सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा ही के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। सो यहाँ पर व्यवस्था विवरण मूसा जो है वो लिख रहा है। मूसा क्या था? नबी था। मूसा ने क्या चिन्ह दिखाए थे? यस और नो? अच्छा, चिन्ह तो दिखाई थे ना। या उसकी उसकी जो हाँ जी, लाठी, रॉड से वो इको हो रही है सिस्टर जी, आपकी आवाज रिपीट हो रही है, एक ही डायलॉग रिपीट हो रहा है। सो एनीहाउ, जानते हैं कि मूसा ने जो है वो मौजे किए, लाल समुद्र को दो भागों में कर दिया, मन्ना जो है वो उसके टाइम में गिरना शुरू हुआ, उसकी लाठी जो थी वो सांप जो है वो बन गई, उसकी लाठी से जो था पानी लाल हो गया यानी खून जो है वो बन गया, उसकी लाठी से 10 प्लेग्स जो थे वो सारे जो है वो आए। सो वो चिन्हों से जो है वो भरा हुआ है, पर जो उसने कहा था वो भी जो था क्या हुआ? पूरा हुआ। अब ध्यान दें यहाँ पर परमेश्वर यहां पर कॉन्ट्रास्ट फिर दिखा रहा है नबी के बीच में भी। अगर खुदा का आत्मा खुदा के कलाम में है, उसके नबियों पर है, और इंस्पायर होकर वो खुदा की आत्मा से इंस्पायर होकर खुदा के कलाम जो है आने वाले समय को हमें बता रहे हैं, तो प्रकाशित वाक्य एक ऐसे ढांचे को भी दिखा रहा है जिसमें भी त्री त्री एक है, यानी तीन चीजें हैं, तीन एलिमेंट्स हैं। क्या है? ड्रैगन है, बीस्ट है, और फिर फॉल्स प्रॉफिट है। अब यहां पर जब मूसा ये बात लिख रहा है तो मूसा क्या कह रहा है? पहली चीज ये सीखने को, अगर कोई भी तुमसे ये कहे कि मैं प्रॉफिट हूं और मुझे ड्रीम्स आते हैं, मैं भविष्य बता सकता हूं, और जो वो साइंस और सिम्टम्स, साइंस एंड वंडर्स, सॉरी नर्सिंग आ गई, साइंस एंड वंडर्स आपके सामने जो है वो दिखाएं, तो जो वो कहें वो पूरा भी हो जाए। बाइबल में लिखा है स्पोकन ऑफ टेक प्लेस, जो कह रहे हैं वो हो भी जाए। बट क्या है, एक चीज में अगर वो बुरे पड़ गए, किस चीज में? लेट अस फॉलो अदर गॉड्स। अगर वो ये कह दें कि परमेश्वर के हुक्म के विपरीत उन्होंने कोई चीज कह दी है, तो बाइबल में क्या लिखा? उन्हें मत सुनना। एम आई राइट? यस, जी। एब्सोल्युटली। सो फिर उसके बाद उसने कहा, द लॉर्ड योर गॉड इज टेस्टिंग यू। दैट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड, पावरफुल वर्ड, कि खुदा मुझे क्या करेगा? मुझे टेस्ट करेगा कि क्या मैं अपने पूरे मन से परमेश्वर पर विश्वास करती हूं, उसे प्यार करती हूं, मैं उसे जानती हूं कि नहीं जानती हूं। क्यों? क्योंकि खुदा के वचन के विपरीत कोई आकर वो एक ऐसी इमेज बन गई है जो खुदा के विपरीत जो है वो खड़ी हो गई है, और उसने सब कुछ किया जो एक नबी करता है, पर अगर वो खुदा के हुक्म को नहीं मानता है, तो बाइबल में क्या लिखा? कभी भी अपने कान उसकी बातों पर मत धरना, क्योंकि ये तुम्हारा टेस्ट होगा। दिस इज द टेस्ट, दिस इज द टेस्ट। ये तुम्हारा टेस्ट होगा कि तुम किस पर विश्वास करते हो। क्या हवा पर यही टेस्ट नहीं था? एक तरफ खुदा था, दूसरी तरफ क्या था? झूठ था, और उसका पास एक ही टेस्ट था कि क्या करे, किस पर विश्वास करेगी। सो उसने जो है झूठ पर विश्वास किया, और झूठ ने मौत जो है उसको दी। सो बाइबल में फिर मूसा चौथे वचन में क्या कहता है? सर्व ओनली द लॉर्ड योर गॉड, fear him alone, obey his command, listen to his voice and cling to him. So यहां पर जो है वो ये दिखा रहा है परमेश्वर कि there is a deception, यहां पे धोखागिरी भी है। किस चीज में? भविष्य दत्ताओं के बीच में भी। अगर खुदा ने सच्चे भविष्य दत्ता खड़े किए हैं, तो शैतान ने क्या कर दिए हैं? उसका काउंटरफिट जो है
भविष्यवाणी में भी जो है वो खड़ा कर दिया है। आइए देखिए यशाया उसका 47, आई डोंट नो हाउ टू से इन हिंदी, 47 उसकी 12 से 14 आयत तक जो है हम पढ़ेंगे। यशाया। जी। अपने तंत्र मंत्र और बहुत से टोनों को, जिनका तूने बाल व्यवस्था ही से अभ्यास किया है, उपयोग में ला। संभव है तू उनसे लाभ उठा सके या उनके बल से स्थिर रह सके। तू तो युक्ति करते करते थक गई है। अब तेरी ज्योतिषी जो नक्षत्र को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बना बताते हैं, वह खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाएं जो तुझ पर घटेंगी। सो यहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है किसको? झूठे भविष्यद्वक्ताओं को चैलेंज कर रहा है। जब वो एक स्त्री के रूप में उसे दिखा रहा है, सो चैलेंज कर रहा है उस चर्च को कि अगर वो चर्च झूठ सिखा रहा है तो फिर खड़ा हो, स्टैंड अप एंड सेव योरसेल्फ। खड़ा हो, देख तू अपने आप को बचा सकता है कि नहीं बचा सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उस पर जो है वो आने वाला है। ये 14वीं आयत जो है वो पढ़ देंगे। पढ़ना है सिस्टर जी? हाँ जी, हाँ जी सिस्टर जी पढ़े। देख वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे। वे अपने प्राणों को ज्वाला से ना बचा सकेंगे। वे आग नहीं तापने के लिए नहीं, ना ऐसी होगी जिसके सामने कोई बैठ सके। सो यहां पर परमेश्वर जो है वो क्या कह रहा है? चैलेंज कर रहा है। पहली चीज ये कि जो खुदा के बीच में प्रोफेसी नहीं कर रहा, चाहे वो हाथ पकड़ के हो, चाहे तारों को गिन के हो, चाहे नए चंद्रमा पूर्णिमा को देख के जो है कुछ भी भविष्य बता रहे हूं, उन सभी को परमेश्वर क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है कि ठीक है, खड़े हो और देखो कि क्या तुम अपने आप को बचा सकते हो कि नहीं। यहां पे एक डिफरेंस है। परमेश्वर अपनी नबूवत देता है तो परमेश्वर क्या कर रहा है? उन्हें बचाता है। पर जब दुष्ट नबूवत देता है तो वहां पे कोई भी बचाव नहीं है। क्योंकि जब खुदावन यीशु मसीह या परमेश्वर खड़ा हो जाएगा तो उसके विपरीत जितने भी झूठे हैं उनका क्या हश्र होगा? वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। सो यहां पर यशाया जो है वो प्रोफेसी कर रहा है। क्यों? क्योंकि यशाया के टाइम में भी जो है वो झूठे भविष्यद्वक्ता थे। यिर्मयाह के टाइम में भी झूठे भविष्यद्वक्ता थे। जब यिर्मयाह ये कह रहा था कि नबूकदनेस्सर राजा आकर तुम पे चढ़ाई करेगा, अपने पापों से पश्चाताप करो, तो झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने उनसे क्या कहा? शांति मिले, तुम सुरक्षित हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। सो यहां पर परमेश्वर के कलाम में बार बार जो है उनके एट्रीब्यूट्स, उनके करेक्टर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। एक सच्चे विश्वासी, एक सच्चे भविष्यद्वक्ता के और एक झूठे भविष्यद्वक्ता के। अब प्रश्न ये उठता है, क्या परमेश्वर किसी भी तरह से पार्शियलिटी करता है? क्या सिर्फ प्रोफेसी पुरुषों को दी गई है कि परमेश्वर ने औरतों को भी जो है ये वरदान दिए हैं? बाइबल में बहुत सारे ऐसी उदाहरणें हैं। लगभग पुराने नियम में और नए नियम में भी हम उन शख्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि डिबोरा हो, मिरियम हो, सो हल्दा हो। ये सारी भविष्यद्वक्ताएं थी। और पुराने नए नियम में एना का जिक्र आया है और फिलिप की 4 बेटियों का जिक्र आया है जो क्या करती थी? भविष्यवाणी करती थी। सो इसका मतलब परमेश्वर किसी भी तरह से जेंडर से, इन रिलेशन टू जेंडर, कोई पार्शियलिटी नहीं करता। परमेश्वर किसी के जरिए से जो है वो बातचीत कर सकता है, बनिस्बत ये हो कि वो भक्त जन हो, वो परमेश्वर का पवित्र जन हो। सो बाइबल में योएल उसकी 2 उसकी 28 में प्रोफेसी जो है योएल नबी करता है और वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा किस पे उतरेगा? सिर्फ आदमियों पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे? पर बाइबल में लिखा, खुदा ने कहा पवित्र आत्मा हर एक प्राणी पर जो है वो क्या होगा? उतरेगा, उसके बेटों पर, उसकी बेटियों पर भी। राइट? सो नो जेंडर पार्शियलिटी। परमेश्वर किसी को भी जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। आई थिंक ये योएल नंबर की पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने निकाल दिया तो पढ़ दें। निकाल दिए सिस्टर जी, पढ़ लेते हैं। क्योंकि काफी उन बात जी जी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी,
और तुम्हारे पुरनियों स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। सो यहाँ पर कोई पार्शियलिटी नहीं है। परमेश्वर ने पेंतिकॉस्ट के दिन भी जो है सभी पर अपना आत्मा जो है वो उंडेला था। परमेश्वर जो है अंतिम जो बारिश करने वाला है उस पे भी अपना आत्मा जो है प्रत्येक जन पे जो विलिंगली एक्सेप्ट करेंगे उसकी आत्मा को, उनके ऊपर जो है वो उंडेलेगा। अब प्रश्न उठता है, डज गॉड टॉक थ्रू ड्रीम्स एंड विजन टुडे? क्या परमेश्वर आज भी बातें करता है कि सिर्फ बाइबल तक जो है उसके नबी थे और उसके स्वपन थे? आइए में ऐसा निकालिए इफ्सियों उसका 4 और उसकी 12 से 13 आयत। इफ्सियों उसका 4 और उसकी 12 से 13 आयत। जी, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। सो यहाँ पे पौलुस, जब हमने इफिसियों की कलीसिया 4 अध्याय पढ़ा था तो वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि एक ही आत्मा है और उस आत्मा के जरिए से हमें जो है वो वरदान दिए गए हैं। कुछ जो है वो नबी हैं, कुछ जो है वो इवेंजलिस्ट हैं, कुछ जो पास्टर्स हैं, कुछ जो है वो टीचर्स हैं। सो इस तरह से उसने जो है वो वरदानों के बारे में जिक्र किया और उसके बाद वो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये वरदान कब तक रहेंगे? जब तक कि उसकी कलीसिया में एकता ना आ जाए। क्या उसकी कलीसिया में आज के टाइम पर एकता है? नो। नहीं। सो इसका मतलब उसके वरदान आज भी जो है वो कार्य कर रहे हैं। क्या वो प्रभु यीशु मसीह की फुल नॉलेज में कलीसिया आ चुकी है? नहीं। नहीं। क्या वो मेच्योर मैन की तरह बन गए हैं? नो। नहीं, सिद्ध नहीं हुए। या फिर नहीं। यीशु मसीह के डील डॉल मतलब उसके करेक्टर्स में वो फुलनेस में आ गए हैं या नहीं आ गए हैं? सो नहीं आए हैं। नहीं सिस्टर। अभी भी जो है वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के बीच में प्रभु यीशु मसीह को अपने बीच में नहीं लेकर आ रहे, उसके चरित्र को अपने बीच में जो है वो नहीं लेकर आ रहे। सो इसलिए बाइबल में ये लिखा है कि खुदा अपने वरदानों से अपनी कलीसिया को नवाजेगा जब तक कि उसकी कलीसिया में एकता ना आ जाए, जब तक कि उसकी जो ज्ञान की बात है, जो भेद की बात है, वो उसके लोगों तक ना पहुंच जाए, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह के चरित्र उसकी कलीसिया में जो है वो ना आ जाए। कलीसिया कलेक्टिवली भी दिखाती है, कलीसिया मैं अकेली भी हूं, क्योंकि मैं भी खुदा का क्या हूं? मंदिर हूं। सो इसलिए जब तक हम सभी के बीच में खुदा अपना कार्य फुलफिल ना कर ले, तब तक जो है परमेश्वर इन वरदानों से हमें क्या करेगा? नवाजेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रीम्स एंड विजन? अब प्रश्न ये उठता है कि विजन्स के मकसद जो है वो क्या है? आइए देखिए फिर दोबारा से गिनती उसकी 12 और उसके 6वें वचन को जो हम पढ़ चुके हैं उसमें हम देखेंगे। उसने कहा कि मेरा वचन सुनो, अगर कोई भी नबी तुम्हारे बीच में है तो खुदा क्या करेगा? पर्पस क्या है? कि खुदा अपने आप को रिवील जो है वो करेगा। इसका मतलब कि खुदा उस नबी के सामने अपने आप को रिवील करके अपने बारे में बताकर वो क्या कर रहा है? नबी के जरिए से अपनी कलीसिया तक पहुंच रहा है। सो पहली चीज ये सीखने को मिलती है कि खुदा इन गिफ्ट से, इन वरदानों से अपने आप को क्या कर रहा है? हमारे साथ तारुफ अपना करवा रहा है, अपने बारे में जो है वो बता रहा है। सो हम ये देखना चाहिए कि जो विजन या ड्रीम्स आते हैं, क्या किसकी तारुफ, किसकी किसकी जो है वो इंट्रोडक्शन वहां पर हो रही है? क्या आपके ड्रीम में यीशु मसीह की इंट्रोडक्शन है, कि आपके ड्रीम में इविल स्पिरिट्स की जो है वो इंट्रोडक्शन है? जब परमेश्वर की तरफ से ड्रीम या विजन आता है तो वो क्या करता है? शैतान को नहीं दिखाता। वो किसको दिखा रहा है? अपने आप को जो है वो दिखाता है। आइए देखिए पहला कुरिन्थियन उसका 14 और उसकी 3 आयत। पहला कुरिन्थियन उसका 14 अध्याय उसकी 3 आयत। फिर जो अपने आप को दिखा रहा है उस प्रोफेसी से वो क्या करने की कोशिश कर रहा है?
आइए देखिए, पौलुस जो है पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय में इसके बारे में बताता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। तो उन्नति का मतलब क्या है? वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, एडिफिकेशन मतलब इंस्ट्रक्शन दे के उनको उम, उनको गुड वेज में लेकर जा रहा है। एग्जॉर्टेशन का मतलब क्या है? कि आपको जो है, आप नहीं भी चाह रहे हैं तब भी आपको क्या दे रहा है? वो वचन दे रहा है जो शायद आपके लिए कड़वा ठहरे, आप ऑफेंड भी हो सकते हैं उस वचन से, पर वो वही वचन दे रहा है जो उपदेश का है, यानी जो यीशु, जो खुदा उसे कह रहा है देने के लिए, जो कलाम उससे जो है वो कह रहा है। कॉन्सोलेशन, वो कंफर्ट भी देता है, सो हमें जो है वो कंफर्ट दे रहा है। सो क्या आपके विजन में आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, या आपको कुछ ऐसा कहा जा रहा है जिससे आप ऑफेंड भी हो सकते हैं, या आपको तसल्ली दी जा रही है? वेल, अमोस उसकी 3 उसकी 7 आयत में इस तरह से लिखा है, श्योरली द लॉर्ड गॉड डज नथिंग अनलेस ही रिवील्स हिज सीक्रेट टू हिज सर्वेंट्स द प्रॉफिट। सो जब तक वो अपने नबी से अपना खुलासा नहीं करता है तब तक वो कुछ नहीं करता। तो इसका मतलब जब खुदा विजन या ड्रीम देगा तो वो कुछ ऐसा करने वाला है कि इससे पहले कि वो करे, वो क्या करेगा? सचेत करने की हमें कोशिश करेगा। सो यानी कुछ वार्निंग है, थ्रेटनिंग है जो परमेश्वर हमें दिखाता है। फिर उसके बाद अयूब उसके 33 उसकी 16वीं आयत में इस तरह से लिखा है कि जब नबी बात करता है तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? ही ओपन्स their ears and terrifies them with warning। सो उसका मेन मकसद क्या है? अयूब की पुस्तक निकाल लें, क्योंकि कुछ आयतें इसमें से हम देखेंगे, 3 आयतें। अयूब उसकी 33 और उसकी 16 वर्स पढ़ दे मेरे साथ प्लीज सिस्टर जी। जी। वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। ओके, सो यहां पर क्या कर रहा है नबी? किसकी शिक्षा पे मोहर लगा रहा है सिस्टर जी? दोबारा पढ़ दें प्लीज। तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। तो यहां पर इंग्लिश में लिखा ही ओपन्स द ईयर्स एंड टेरिफाइज देम विद वार्निंग। सो इंग्लिश में डिफरेंट जो है इसका अनुवाद आया है, और इंग्लिश में यह बताया गया है कि खुदा उनकी कानों को खोलता है और उनको वार्निंग, चेतावनी जो है वो दे रहा है। और वो उस चेतावनी से क्या है? डर रहे हैं, क्योंकि उसकी वार्निंग में क्या है? थ्रेटनिंग है। उसकी वार्निंग में अनकंडीशनल जो है वो क्या कहते हैं, चैलेंज है, जिससे इंसान जो है उसको एक चीज को लेना पड़ेगा। जैसे योना नबी नबी था, और उसको क्या हुआ? आदेश आया, उसके कान खुले, उसे क्या आदेश दिया गया कि जा जाके नैनवे को क्या दे? प्रचार कर। क्या प्रचार करना था? इट वॉज टेरिफाइंग, बड़ा डरने वाली बात थी कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? खत्म करने पर हूं, राइट? अगर तुम पश्चाताप नहीं करते तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। सो इसका मतलब यहां पर जो है प्रोफेसीज हमेशा क्या कर रही हैं? हमारे कानों को जो है वो खोल रही हैं, और वो कानों को खोलकर जो है चेतावनी से खोल रही हैं, ताकि इंसान सोए ना, बल्कि इंसान क्या करे? सतर्क हो जाए। और उसके बाद 17वीं आयत पढ़ दें प्लीज, अय्यूब 33 उसकी 17वीं। जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। सो यहां पर जो है आदमी को गलत कामों से रोक दे, और आदमी को घमंड से, अंग्रेजी में लिखा घमंड से जो है उसे रोक दे। सो यानी जो भी खुदा अपना मुकाशवा अपने आप को दिखाता है उसमें क्या होता है? आप डरते हैं। यू फियर द लॉर्ड। डरते ऐसे नहीं कि आप डर के जो है आपने कुछ इवल काम किया है तो इसलिए डर गए हैं। नो, इवल इवल फेयर की बात नहीं कर रही हूं, यहाँ पे खुदा के फेयर की बात हो रही है, यानी रेवरेंस जो है वो होती है। जब आपने प्रकाशित वाक्य देखा तो प्रकाशित वाक्य में जब परमेश्वर अपने आप को रूबरू कर रहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ, ओह सॉरी, यूहन्ना रेवलेटर को, यानी प्रकाशित वाक्य लिखने वाले के पास, तो उसका क्या था? रिएक्शन क्या था? क्या वो वहां पे डांस कर रहा था? क्या वो वहां पे अनाज शराब कुछ ना कुछ बोलता जा रहा था? कैसा था रिएक्शन उसका?
वो ऐसा था रेफरेंस, जैसे उसकी बॉडी में से जान नहीं है हाँ, उसके वो बाद। रेवरेंस में आ गया, वो खुदा के खौफ में जो है वो आ गया। और फिर क्या कर रहा है उसका, वो वहां पे घमंड दिखा रहा था उसके सामने? नो, नो नो। fell upon his face, वो अपने मुंह के बल परमेश्वर के सामने जो है वो गिर गया। सो जब दर्शन आता है तो खुदा का वही सारे सिम्टम्स आएंगे जो नबियों को आए हैं, कि उन्होंने खुदा की रेवरेंस को महसूस किया, उन्होंने अपने आप को तुच्छ जाना। इसीलिए यशायाह उसके 6 अध्याय में क्या है, जब वो परमेश्वर के तख्त को लगा हुआ देखता है, यशायाह 6 उसकी पहली कुछ आयतों में हम देखें, तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को क्या देख रहा है, मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध लोगों के बीच में रहने वाला, अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं। जब पतरस यीशु मसीह को देखता है, जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि जाल जो है तू फिर दोबारा से डाल, और मछलियां वो पकड़ के आ गया, तो क्या कर रहा है वो, खुदा को क्या कर रहा है, यीशु को कह रहा है मुझसे दूर चला जा, मैं क्या हूं, मैं अशुद्ध हूं। सो वो रेवरेंस जो है पकीजगी की, कि आप पकीजगी के से भरे हुए परमेश्वर को विजन्स में, ड्रीम्स में देख रहे हैं, और आपको वो अनुभव होता है कि आपने खुदा को जो है वो देखा है। अगर वो अनुभव नहीं है हमारे ड्रीम्स में, हमारे विजन्स में, तो यकीन जानिए ये कॉन्ट्रफिट है, ये रियलिटी या ट्रुथ नहीं है। सो बाइबल में यही चीज अय्यूब बताने की कोशिश कर रहा है कि वो इंसान पाप से दूर जाएगा, वो इंसान घमंड नहीं कर पाएगा, वो इंसान खुदा के सामने अपने आप को क्या कर देगा, हलीम कर देगा, अपने पापों का अंगीकार कर देगा, और वो क्या करेगा, खुदा उसके साथ उसकी जान को जो है वो बचाएगा। कैसे, आइए देखिए अय्यूब उसकी 33 और उसकी 18वीं आयत। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। तो यहां पर अगर हम ये इज़िकियल उसके 37 के अध्याय में, 37 और 33, नो नो सॉरी 33 अध्याय में अगर हम जाएं, वहां पर परमेश्वर उससे क्या कह रहा है, इज़िकियल एक व्यक्ति को चुन जो क्या होगा, वॉचमैन, पहरुआ पहरुआ के मानिंद होगा। और वो वॉचमैन क्या करेगा, जब मेरी तलवार आएगी तो लोगों को क्या करेगा, वॉर्न करेगा, सतर्क करेगा, और जो उसकी आवाज को सुनेंगे वो क्या होंगे, बच जाएंगे, जो नहीं सुनेंगे वो क्या होंगे, मर जाएंगे। और जिन्होंने अपनी मर्जी से ना सुन के मरे हैं, उनका लहू उस पहरुए पे नहीं होगा। पर फिर वहीं पे कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, एक दूसरा पहरुआ दिखाया गया है, जिस पहरुए ने प्रोफेस किया, यानी वो दिखा तो ये रहा था कि वो पहरुआ है, पर जैसी तलवार आई तो उसने क्या किया, सचेत नहीं किया, वो वहां से भाग निकला, और जितने सो रहे थे वो सब के सब क्या हो गए, घात कर दिए गए। सो परमेश्वर ने फिर इजिकियल 33 उसके 10वें वचन में कहा, इजिकियल तू वो पहरुआ है, परमेश्वर की बात को सुन, और जो मैं तुझसे कहता हूं वो मेरी इज़राइल को जाके बता। सो इसका मतलब जो परमेश्वर का नबी है वो एक तरह का पहरुआ है, जो आने वाले समय के बारे में उन्हें क्या करेगा, ज्ञात करेगा, उसे आने वाला समय खुदा जो है वो बताएगा। और इससे क्या होगा, जो लोग पिट में भी होंगे उनको क्या करेगा, खुदा बचा लेगा, वो पैरिश नहीं होंगे, उनका सत्यानाश नहीं होगा। सो एक और चीज सीखने को मिलती है, खुदा की नबूबतें, उसके विजन्स, उसके उसके ड्रीम्स जो है वो हमें बचाने के लिए उनका मकसद है, वो हमें बचाने के लिए जो है ये सब कुछ करता है, ताकि वो हमसे बातचीत करे, कम्युनिकेशन कर सके, ताकि हम उसकी सुन सकें, वो हमारी जो है वो सुन सके। सो इसलिए इस विजन इंपॉर्टेंट, क्या ये जरूरी है विजन्स आने? तो बाइबल में लिखा, वेयर देयर इज नो विजन द पीपल पैरिश। मलाकी से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने तक 400 साल तक कोई भी नबी नहीं था। पर क्या कंडीशन थी इज़राइल की, जब यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो लोग कैसे जो थे वो बीमारियों से जकड़े हुए थे, कैसे दुष्ट आत्माओं से जो थे वो जकड़े हुए थे। सो हम ये देख सकते हैं कि जब नबी ना हो तो क्या होगा, अकाल होगा, किसका, खुदा के कलाम का, खुदा की वार्निंग्स का, खुदा की बातचीत का। तो फिर जब खुदा एब्सेंट है तो कौन उसकी जगह ले लेगा, ऑटोमेटिकली शैतान जो है वहां पे कार्य करेगा। और इसीलिए इज़राइल जो थी वो नाना प्रकार की बीमारियों से जकड़ी थी, और दुष्ट आत्माएं उन्हें सताती थी, क्योंकि उनके पास नबी नहीं था। सो इसलिए जरूरी है कि हमारे पास क्या हो, नबूबत की आत्मा हो, और जो परमेश्वर की नबूबत की नबूबतों की शिक्षा
हमें दे, हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्या करते हैं, आने वाले समय के लिए हमें पहले ही सतर्क करते हैं, ताकि जो उसे सुन ले वो क्या हो जाए, बच जाए। अगर खुदा अपने लोगों को ना दे, अगर खुदा उस ज्ञान के साथ हमें ना भरे, तो लोग जो हैं बिना ज्ञान के क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड पीपल ऑफ गॉड नॉट रिसीव विजन? फिर क्यों है कि परमेश्वर 400 साल तक अपना विजन जो है इज़राइल को दे नहीं पाया? क्या बात थी कि खुदा जो है वो आज भी हमारे साथ रूबरू बात नहीं कर रहा? वेल, आप कहेंगे बहुत सारे नबूवत करने वाले लोग हैं इस दुनिया में, पर क्या वो परमेश्वर की तरफ से है? क्वेश्चन मार्क। जब वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, तो खुदा, प्रश्न उठता है कि खुदा हमसे बात क्यों नहीं करता है। आइए देखिए लेमेंटेशन चैप्टर 2 वर्स 9। लेमेंटेशन को क्या कहते हैं? लेमेंटेशन, हिंदी में क्या है सिस्टर जी? विलाप गीत, सॉरी, या विलाप गीत, है? विलाप गीत, विलाप गीत। सुलेमान की पुस्तक विलाप गीत, उसका दूसरा, उसकी 9वां वचन। किसी ने भी खोला है टाइम लग रहा है। हाँ, निकल गया। ठीक है, ओके जी, थैंक तो यू। बनो। या उसके फाटक भूमि में धंस गए हैं, उनके पेड़ों को उसने तोड़कर नष्ट किया। उसके राजा और हाकिम अन्य जातियों में रहने के कारण व्यवस्था रहित हो गए हैं, और उसके भविष्यद्वक्ता यहोवा से दर्शन नहीं पाते हैं। सो क्या कारण है कि हम खुदा से दर्शन नहीं पा रहे हैं? हमें भी वो अनुभव नहीं हो रहा है, ना अपने ख्वाबों में, ना दर्शनों में। जो अनुभव जो थे वो नबियों को हुआ था, वो इसीलिए है क्योंकि हमने क्या कर दिया है, उसकी व्यवस्था को तोड़ दिया है, उसकी व्यवस्था को खत्म कर दिया है, या हम सोच ही नहीं रहे कि व्यवस्था है। सो जब हम इस जगह पे, जब व्यवस्था है, लेट मी गिव यू एग्जांपल। यूके में मैं बैठी हूं, इंग्लैंड के बीच में, क्या इनकी व्यवस्थाएं हैं? क्या लॉज हैं यूके के? या यस। जी हाँ, है। अगर मैं इस लॉ को कह दूं कि इनका कोई लॉ ही नहीं है, मैं किसी को फॉलो नहीं करूंगी, तो क्या होगा मेरा? तो आपको बाहर निकाल डिपोर्ट। दें। तख्त पे बिठा देंगे। रानी का ताज पहना देंगे। नहीं, एक्सक्यूज डिपोर्ट कर दें। एग्जीक्यूट कर देंगे मुझे, राइट? कर। सो यहाँ पर एग्जैक्टली जैसे खुदा का राज्य है, खुदा के राज्य के क्या है, हुक्म है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि खुदा के कोई हुक्म नहीं है, तो हमने क्या, किसको तर्क दिया? उसके राज्य को ही तर्क दिया है, क्योंकि हर राज्य अपने हुक्मों से जाना जाता है। सो परमेश्वर का राज्य भी जो है उसके हुक्मों से जाना जाता है। उसके हुक्म क्या है? पवित्र हैं। उसके उसके पवित्र हुक्म होने के कारण ही हमें पता लगता है कि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। ओके, सो इसलिए कारण क्या है कि हम नबूवतें नहीं पा रहे हैं, हम ड्रीम्स जो है वो नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हैं। हाउ वी नीड टू बिहेव इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। यहां पर इक्लेसियास्टिस सबोपदेशक उसका 5 अध्याय हमें यह बताता है कि हमें किस तरह से परमेश्वर के घर में अपना व्यवहार जो है वो रखना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे, परमेश्वर हमसे बातचीत करे, ना कि परमेश्वर कंफ्यूजन जो है वो पैदा कर दे। आइए पढ़ दें सबोपदेशक उसका 5 और उसकी 1 से 3 तक। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्ख के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन में से कोई बात उतावली वाली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। इसीलिए तेरा वचन थोड़ा ही हो, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहराता है। सो यहाँ पर परमेश्वर जो है उन लोगों के बारे में बता रहा है जो अपने वचनों पर ध्यान नहीं देते,
खुदा के घर में कैसा होना चाहिए? उसके समीप जाके उसको सुनना है, बोलना नहीं है। अनुचित वचन जो है खुदा के सामने नहीं बोलना है। पर कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया बैबलिंग कर रही है, हर कोई बोल रहा है। जब हम पहला कुरिन्थियन उसके 14 अध्याय में पढ़ते हैं तो टंग्स के बारे में जिक्र आ रहा है। वहां पे क्या उसने हिदायत दी है? जब हम कुरिन्थियन की कलीसिया पढ़नी शुरू करेंगे तो हम वहां पे देखेंगे, वहां पर उसने कहा एक ऑर्गेनाइज्ड वे उसने दिया है। अगर तुम इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो तो अन्य भाषा मत बोलो। अगर प्रोफेसी करने वाले में तुम में से 2 या 3 हो तो एक एक करके जो है वो प्रोफेसी की जाए। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के घर में अनुचित तरीके से बिहेव या व्यवहार नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है दूसरा क्रॉनिकल 20:20 में कि नॉट नो नो वेट वेट आई एम सॉरी, जब भी आई फॉरगॉट द वर्ड्स, कोई समझ जाती जब परमेश्वर के सामने आए तो वो क्या हो? शांत हो, बिल्कुल साइलेंट हो, क्योंकि वहां खुदा की हजूरी है। पर हमारे चर्चिस में हजूरी किस तरह से ली जाती है? हमारे चर्चिस में कोई हजूरी नहीं है। हमारे चर्चिस में हमारी अपनी हजूरी है। हम जैसे चाह रहे हैं वैसे ही बोलते जा रहे हैं। हम अन्य भाषा में बोल रहे हैं, हमें खुद नहीं मालूम हम क्या बोल रहे हैं। पर यहाँ पर परमेश्वर नहीं चाहता। इसीलिए पहला कुरिन्थियन 14 अध्याय में पौलुस कहता है परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। इसलिए जब भी तुम शब्द बोलो तो सोच समझ के बोलो। बेटर होगा, एक एक मूर्ख को कैसे बताया गया? उसके सेक्रीफाइस से। मूर्ख कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है? अपने शब्दों से सेक्रीफाइस कर रहा है। पर बेटर है कि वो क्या करे, क्योंकि वो जान नहीं रहा कि वो ईवल कर रहा है। बेटर है कि वो खुदा के वचन को सुने। बोलने से बढ़कर क्या है? सुनना है। क्योंकि सुनने से क्या होता है? हमारी निजात है। सुनने से हम विश्वास को पकड़ते हैं और विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और विश्वास हमारे कार्यों में आता है तो हम क्या होते हैं? धर्मी ठहराए जाते हैं। उसके बाद बाइबल में लिखा है इक्लेसियास उसका 5 उसकी 7 में, आइए पढ़ दे मेरे साथ। सुपदेशक उसका 5 उसी अध्याय के। क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर के लिए ये कह देना या हम ये कह दें कि हम बहुत वरदानी हैं और परमेश्वर का भय ना करें तो ये व्यर्थ है। एक और चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ, द ड्रीम्स कम्स व्हेन देयर आर मेनी केयर्स। क्योंकि साइंस भी ये बताती है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपके पास बहुत ज्यादा काम है, सबकॉन्शियस माइंड में वो जो सारी स्टोर हो जाती हैं, जब रात को आप सोते हैं तो वो सारी चीजें जो है ख्वाब के जरिए आपके सामने जो है वो आ जाती हैं। मैनी वर्ड्स मार्क द स्पीच ऑफ अ फूल। अगर कंफ्यूजन, फॉर एग्जाम्पल आपको ड्रीम ऐसा आया है जो परमेश्वर के कलाम के अनुसार बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, तो वो चाहे कितने भी शब्द आप बोल दें, आप परमेश्वर के सामने मूर्ख जो है वो कहलाए जाएंगे। इसलिए बाइबल यहां पे कह रहा है मच ड्रीमिंग एंड मेनी वर्ड्स आर मीनिंगलेस। अगर आप इस चीज में घमंड करते हैं कि हमें दर्शन आते हैं, हमें ख्वाब आते हैं, खुदा के लिए वो सब कुछ क्या है? मीनिंगलेस है। उसका कोई भी मीनिंग जो है वो नहीं है। पर अगर आप खुदा की क्या करते हैं? खौफ में हैं, आप उससे डरते हैं, उसको महिमा देते हैं, उसको वर्शिप करते हैं, तो आप परमेश्वर के भक्त जन बनते हैं। और फिर परमेश्वर जब आपसे बात करेगा तो वो खुदा का विजन जो है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी नो दैट दिस ड्रीम इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड? कैसे पता लगेगा कि ये जो स्वप्न है वो खुदा की तरफ से नहीं है? जब हम इसी विलाप गीत उसका 2 उसकी 9 में हमने देखा, पहला पॉइंट हमें ये दिखा कि लॉलेसनेस विल नॉट ब्रिंग विजन्स। अगर हम खुदा के हुक्म नहीं मानते हैं, खुदा से नहीं डरते हैं, तो खुदा अपना विजन, अपना दर्शन हमें नहीं देगा। इसका मतलब जो भी नबी या जो भी इंसान ये क्लेम कर रहा है मैं नबी हूं और खुदा के हुक्म नहीं मान रहा है, परमेश्वर उससे बात नहीं कर सकता है, क्योंकि बाइबल में इसी तरह से लिखा है। आइए यशायाह उसकी 8 उसकी 19 से 20 आयत में देखें कि यहां पर परमेश्वर क्या कहते हैं। यशायाह उसका 8 19 से जब 20। लोग कहें ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए?
क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चितौनियों ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। यानी उनके पास ज्योति नहीं है। कहने का अर्थ यहाँ पे क्या है? क्या ये शायद कहने की कोशिश कर रहा है? क्या तुम्हारा खुदा मर गया है कि तुम क्या कर रहे हो, जाके हाथ दिखाने वालों को या जो एस्ट्रोलॉजी तारों से गिन के तुम्हारा भविष्य बताते हैं उनसे जो है उनके पास चले जाते हो? फिर उसने क्या कहा, क्या तुम परमेश्वर से नहीं पूछ सकते जो कि जिंदा परमेश्वर है? और तुम किसके पास जा रहे हो? मृतकों के पास जाकर जो है वो पूछते हो। आपके ख्वाबों में क्या मृतक आ रहे हैं? आपके ख्वाबों में क्या परमेश्वर जो जीवित है वो आ रहा है? प्रश्न ये उठता है। कौन है जो हमें बता सकता है? सिर्फ परमेश्वर है। तो फिर आगे उसने अगली आयत में क्या कहा? सिर्फ किसकी चर्चा किया करो? लॉ एंड द टेस्टमनी। हम प्रकाशित वाक्य ऑलरेडी सीख चुके हैं। लॉ उसके हुक्म है, टेस्टमनी प्रकाशित वाक्य 19 उसके 10 वचन के अनुसार वो प्रोफेसी की यानी नबूवत की आत्मा है। सो बाइबल जो है वो फुल बाइबल किससे कॉम्प्राइज है या कैसे बनी है? हुक्म है इसमें और क्या है? नबूवत की बातें हैं। इसलिए कह रहा, अगर वो इस कलाम से दिस वर्ड, इफ दे डोंट स्पीक थ्रू दिस वर्ड, इट मीन्स दे हैव नो लाइट इन देम। अगर खुदा के वचन के अनुसार वो नहीं बात करते हैं तो उनमें कोई भी रोशनी नहीं है। पहली चीज वो हुक्म को मानेंगे। दूसरी चीज मृतकों पर विश्वास नहीं करेंगे। मृतकों की कही हुई बातें उन्हें जो दर्शन में दिख रही हैं या वो क्या कहते हैं अपने ख्वाबों में देख रहे हैं, वो खुदा से की तरफ से नहीं है। साउल जो था वो जादूगरनी के पास गया, किसको ढूंढने के लिए? सैमुअल से। सैमुअल को मिलना चाह रहा था। सैमुअल क्या था? मर चुका था। क्या सैमुअल वहां पर आया था? इतिहास में जो है वो जिक्र है 10वें अध्याय में 13वीं आयत में। वहां पे जिक्र आया है कि क्या थी? दुष्ट आत्माएं थी जो किसका रूप लेकर आई थी? सैमुअल का रूप लेकर। इसलिए अगर आपके ख्वाब में मृतक आपको बताते हैं तो वो खुदा की तरफ से ख्वाब नहीं हो सकता। क्या तुम्हारा खुदा जिंदा खुदा नहीं है, मर चुका है जो तुम किसी और के पास जाते हो? यानी परमेश्वर मात्र एक ही सोर्स है जो हमें क्या करेगा? अपने विजन्स देगा और अपने ड्रीम्स देगा, अपने लोगों को देगा। फिर बाइबल में भजन संहिता 89 उसकी 19 में लिखा है, लॉन्ग अगो यू स्पोक इन अ विजन टू योर फेथफुल पीपल। वो किससे बात करता है? अधर्मियों से नहीं बात करता। वो किससे बात करता है? यीशु मसीह के ऊपर भी सारे पाप लद गए थे तो क्या बोला वो? हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर वो यीशु मसीह ऐसा महसूस कर सकता है तो क्या अधर्मी इंसान परमेश्वर की हजूरी को ले सकता है? नहीं। खुदा के वफादार लोग जो उसके हुक्मों पे चलते हैं उन्हीं को वो अपने ख्वाब देता है। यिर्मयाह उसका 23 उसकी 32 आए। आइए मेरे साथ पढ़ दे यिर्मयाह उसका 23 उसकी 32 आए। 23 का 32 ना। यहोवा की ये भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उनका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। क्या यहाँ पे लिखा है? यानी कुछ ऐसे भी नबी हैं जो परमेश्वर ने नहीं भेजे। पहला पॉइंट ये देखने को मिलता है। जो दावे तो कर रहे हैं कि नबूवतें हैं पर वो क्या है? सरासर झूठ है, क्योंकि खुदा ने उन्हें नहीं कहा है और ना ही उन्हें भेजा है। और क्या फायदा होने वाला है उन लोगों का जो उनकी बात को सुनेंगे? बाइबल में लिखा कोई भी फायदा नहीं होने वाला जो उनकी बातों को सुनता है। इजिकियल उसकी 13 उसकी 7 में, आइए मेरे साथ निकालिए इजिकियल 13 उसकी 7। उसमें क्या लिखा है? सॉरी। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की वाणी है परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। तो इसका मतलब परमेश्वर के पुराने नियम में भी झूठे भविष्यद्वक्ता थे और प्रकाशित वाक्य के हिसाब से
जो है, और दूसरा तस्सलोनी उसके दूसरे अध्याय के हिसाब से हमारे टाइम में भी जो है वो क्या है, ऐसे नबी हैं, इवन मती उसके 24 अध्याय में ऐसे नबी हैं जो क्या है, परमेश्वर की तरफ से नहीं भेजे गए, पर वो क्या कर रहे हैं, झूठ से आपके भविष्यों को बता रहे हैं। इसीलिए मती की अंजील उसका 7 उसकी 21 से 23 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएगा, बल्कि सिर्फ वही जो परमेश्वर मेरे पिता की मर्जी पर चलते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग आकर कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, क्या हमने दुष्ट आत्माओं को तेरे नाम से नहीं निकाला, पर क्या हमने ये बड़े बड़े अचंभे काम तेरे नाम से नहीं किए। पर मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, मुझसे दूर हो जाओ। और उन्हें क्या कहा गया है, कुकर्मियों। सो बाइबल इज वेरी क्लियर कि एक तरफ खुदा है, दूसरी तरफ शैतान है। खुदा शैतान के नबियों को जानता नहीं है, पर खुदा अपने नबियों को जानता है। वो जब अपने आप को उनके सामने दिखाता है तो वो लोग जो हैं वो परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं, वो परमेश्वर को देखते हैं, शैतान को नहीं देखते हैं। खुदा विजन्स और ड्रीम्स में ये नहीं दिखा रहा होता कि शैतान कितना बड़ा है, वो ये दिखा रहा होता है कि मैं क्या हूं। इसलिए अगर आपके ड्रीम्स में, अगर आपके विजन्स में शैतान की जो है वो आ, उसको उसका तारुफ दिया जा रहा है, उसकी इंट्रोडक्शन दी जा रही है, देन इट इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। यिर्मयाह 14 उसकी 14 में परमेश्वर का वचन फिर कहता है कि ये नबी जो प्रोफेसाई कर रहे हैं मेरे नाम से क्या है, झूठे हैं। आइए पढ़ते हैं मेरे साथ, अगर आपने निकाल लिया है। जी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणियां करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही कि वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन में व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणियां करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने उनका रूप दिखाया है, क्योंकि कल हम देखेंगे कि कैसे हम जज करेंगे कौन सी ऐसी उनके पास एट्रीब्यूट्स हैं, तरबियत हैं, जो प्रॉफिट्स में बाइबल के अनुसार देखने को मिलती हैं। पर झूठे को उसने दिखाया है कि वो अपनी तरफ से है, गढ़ते हैं, अपनी तरफ से झूठ बोल रहे हैं। और जहां पे डिस्ट्रक्शन आने वाली है, इज़िकल 7 उसकी 25 से 26 आयत, जहां पे डिस्ट्रक्शन आनी है वहां पे क्या कह रहे हैं, पीस पीस पीस। पहला कुरिन्थियन उसका पहला तस्सलोनिको उसका 5 और उसकी पहली 3 आयतों में भी यही जिक्र आया है कि फॉल्स प्रॉफिट क्या कहेंगे, पीस एंड सेफ्टी। बट खुदा क्या करेगा, अचानक से डिस्ट्रक्शन जो है वो उन पे भेज देगा। आइए पढ़ते मेरे साथ इज़िकियल 7 और उसकी 25 से 26 आयत। जी, उसके 25 और 26 ना, सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति न मिलेगी। विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी। और लोग भविष्यद्वक्ताओं से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुरनियों के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। यहां पर परमेश्वर जो है वो क्या कह रहा है, क्योंकि उनके पास लॉ नहीं है, बट द लॉ शैल पैरिश फ्रॉम द प्रीस्ट। कैसे, क्योंकि उन्होंने खुदा की आज्ञा को नहीं माना। तो जब लॉ खत्म, वो पूछ रहे हैं, उन्हें कुछ भी जो है वो नहीं मिल रहा। और वो क्या सीख कर रहे हैं, शांति को जो है वो सीख कर रहे हैं। पर क्या हो रहा है, बार बार जो है वो मुसीबतें उन पर आती चली जा रही हैं। ये पूरी भविष्यवाणी जो है आने वाले समय में पूरी होने वाली है, क्योंकि तसलोनिका में भी जो है पौलुस इसी चीज का जिक्र करता है कि वो लोग अंत में जो है वो शांति शांति का प्रचार करेंगे। पर अचानक से डिस्ट्रक्शन आ जाएगी और एक के बाद एक डिस्ट्रक्शन जो है उन पर आएगी। जब हमने प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पढ़ा था, हमने देखा कि जब महामारी खुदा भेजने लगा तो वो किसके विपरीत जो है वो अपनी आर्मी इकट्ठी कर दी उन्होंने, खुदा के लोगों के विरोध में। आर्मेगेडन की लड़ाई जो है वो क्या दिखा रही है कि दुष्टों ने खुदा के लोगों के विरोध में क्या किया है, इकट्ठ कर लिया है और उन्हें खत्म करने की उन्होंने जो है वो साजिश बना ली है। पर बाइबल का शुक्रगुजार है उस खुशखबरी का
कि उसी टाइम जो है प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आता हुआ नजर आएगा। सो बाइबल में बहुत ही क्लियर है, ड्रीम्स और विजन, इनका डिफरेंस ये है कि जो ड्रीम्स है हम सोते हुए पाते हैं, जो विजन है हम जागते हैं, पर वो क्या होता है कि जागते हुए जो है हमें दिखाई देते हैं। सो इसलिए हम बाइबल में ड्रीम्स को भी उतना महत्व देख रहे हैं, महत्व उसका देख रहे हैं जैसे विजन का है, क्योंकि ड्रीम्स में वो नॉलेज दे रहा है। सुलेमान को उसने बुद्धि दी है, पतरस को उसने वो चादर दिखाई थी जिसमें उसने कहा कि अन्य जातियों को जो है वो गैर अनक्लीन मत कहें। फिर उसी तरह से स्वप्न में ही अब्राहम को जो है उसको अपनी अपनी जनरेशन को इज़राइल में जो है वो बंदी गृह में गया, उसके बारे में जो है जिक्र आया। सो इसीलिए अननास और साउल का भी जिक्र आता है, खुदा ड्रीम से उनसे बात कर रहा है। सो विजन में हम ऑलरेडी जानते हैं दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों से कि परमेश्वर ने जो है वो आने वाले समय के बारे में जो है उन्हें बताया है। सो दोनों तरीकों से परमेश्वर बात करता है। अब मैं जल्दी से यहां से निकलूंगी। व्हाट इज द मैनर ऑफ विजन? विजन जो है वो कैसे आता है? टाइम ओके अप हो गया। कैन वी डू टुमारो इफ इफ दैट इज ओके? कि एक ही क्वेश्चन है कि इसको कंप्लीट कर दिया जाए? कर दो सिस्टर जी, ओके कंप्लीट कर दीजिए सिस्टर। ओके सिस्टर जी। सो मैनर कैसा है? खुदा विजन जब देता है तो कैसा महसूस होता है, कैसे बाइबल बयान इसका जो है वो करती है? बाइबल इजिकियल उसके 11 उसकी 24 में इस तरह से बयान करती है, कृपा करके पढ़ दे। इजिकियल 11 उसकी 24। फिर आत्मा ने मुझे उठाया और परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से दर्शन में मुझे कसदिया के देश में बंदियों के पास पहुंचा दिया। जो दर्शन मैंने पाया था वह लोप हो गया। सिस्टर जी, सो यहाँ पर जो है उसने क्या किया? आत्मा उसे लिफ्ट मी अप, वर्ड अंग्रेजी में जो आया द स्पिरिट लिफ्टेड मी अप, ही हैड सीन वेंट अप फ्रॉम मी। सो कहने का अर्थ है कि आप अवेक होते हैं, पर आप क्या है, कहीं और जगह पर होते हैं, आपको परमेश्वर कहीं और जो है वो ले जाता है। ओके, सो इस वर्ष से हमें ये पता लगता है। गिनती उसकी 24 उसकी 4 में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर ये दिखता है कि, आइए मैं सब पढ़ दें हिंदी में ही। गिनती नंबर्स 24:4। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की ये वाणी है कि ओके, आगे। थैंक यू वेरी मच। नो नो नो, थैंक यू वेरी मच। अंडरलाइन दिस वर्ड कि वो कैसे होता है, इनटू अ ट्रांस। वो ऐसे स्टेट में हो जाता है कि वो देह में तो वहां पर है, पर हिंदी में क्या उसे बोला गया है? अधमुआ करके। दोबारा पढ़ दे सिस्टर, सॉरी आई मिस दैट वर्ड। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, सो उसी दर्शन की में ये क्या वाणी होता है, है। क्या फीलिंग होती है? दर्शन में आप जाग रहे हैं, आपकी आंखें जो है वो खुली हैं, पर आप इस दुनिया में जो है वो नहीं है। सो क्या अर्थ है? इट इज अ हाफ कॉन्शियस स्टेट characterized by an absence of response to external stimuli। कहने का अर्थ है कि आप मेरे ऐसे ऐसे भी करेंगे, मेरी आंखें नहीं झपकेंगी। आप जो है मेरे सांस देखेंगे, सांस भी जो है वो नहीं चल रही होगी। सो मैं क्या हूं? मैं खड़ी हूं, शायद एक्सप्रेशन हो कि मेरे देखने पे जो खुशी मुझे मिल रही हो वो मेरे एक्सप्रेशंस में आ रही हो, बट मेरी आंखें जो है वो बिल्कुल स्ट्रक हो जाएंगी और मैं खुदा के दर्शन को जो हूं वो देखूंगी। सो दिस इज व्हाट ट्रांस मीन। यही जो है पतरस और पौलुस, प्रेरितों के काम में सारी आयतें नहीं खोलूंगी पर आप लिख लें। प्रेरितों के काम उसका 10 उसकी 10, प्रेरितों का काम उसका 11 उसकी 5, प्रेरितों का काम उसका 22 उसकी 17। बहुत ही ब्यूटीफुल आयतें हैं। 2 कुरिन्थियन 12 और उसकी 1 से 4। सो ये आयतें जो है हमें ये बताती हैं कि दे आर आउट ऑफ देमसेल्फ। जो प्रॉफिट होता है जब विजन देखता है तो वो क्या है, अपनी देह से जो है वो बाहर ही होता है। सो ये अलग तरह का एक्सपीरियंस है, जिससे क्या हमें देखने को मिलता है कि कोई भी जो अपने आप को प्रॉफिट क्लेम कर रहा है और वो कह रहा है कि मुझे ये दिखा रहा है खुदा तो उसकी स्टेट कैसी होनी चाहिए, वो किस तरह से होना चाहिए? सो आइए देखिए गिनती उसका 24 और उसकी, आई ऑलरेडी डिड दैट, इजंट इट?
नहीं, 24 नहीं, का 16 16, तो नहीं पढ़ा। राइट, 16 सॉरी। 4 को पढ़ा था। ओके जी, या 24 की 16, थैंक यू। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की ये वाणी है। और 4 यहाँ पर और फिर दोबारा से क्या कर रहा है? सॉरी सिस्टर जी, कुछ कह रहे थे? 4 और 16 सेम है सिस्टर। हाँ जी। सो वो 2 बार अगर आया ना, तो ये याद रखें कि एम्फोसिस दिया गया है इस बात पर। ओके। जब भी किसी चैप्टर में कोई भी लिखने वाला बाइबल में बार बार उस चीज को बता रहा है, तो इसका मतलब एम्फोसिस दिया गया है कि इस पे ध्यान दिया जाए। जैसे यीशु मसीह ने कहा, आई टेल यू ट्रूली ट्रूली आई टेल यू। सो यानी बहुत ही जरूरी बात है, लिसन। ओके, सो यहां पर जो है गिनती में ही मूसा जो है 2 बार इस बारे में जिक्र कर रहा है, तो इसका मतलब ये खास बात है। क्या दिखा रहा है? मैनर ऑफ विजन। जो इंसान को विजन आएगा वो कैसे आएगा? वो इंसान की आंखें खुली होंगी, वो कहीं और पर होगा, उसको कुछ भी स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई आप चुटकियां बांध दे, कुछ भी करें, दे विल नॉट फील एनीथिंग, दे विल फॉल बिफोर हिम। वो खुदा के सामने क्या होंगे? मुंह के बल गिर जाएंगे। जब हमने दानियल उसकी 10 उसकी 9 में देखा था, तो वहां पर भी उसी ने इस तरह से कहा कि मुझे कैसा महसूस हुआ, मैंने जैसे ही उसके शब्द सुने, वैसे ही एक बहुत गहरी स्लीप जो है वो मेरे ऊपर आ गई, और मैं क्या था? अपने मुंह के बल गिर पड़ा। 10 उसकी 8 में क्या लिखा? सो आई लेफ्ट अलोन अ ग्रेट विजन, नो स्ट्रेंथ, कह रहा कोई भी सामर्थ मुझ में नहीं बची। मैं ऐसे था जैसे एक मृतक हो, जिसमें कोई भी सामर्थ नहीं है। वो पीला पड़ गया, क्योंकि उसने किसको देख लिया था? उसने दर्शन में परमेश्वर को जो है वो देखा है। इजिकल 43 उसका 3 इस तरह से बता रहा है, as it was according to the appearance of the vision which I saw, even according to the vision that I saw when I came to destroy the city, the vision were like the vision that I saw by the river Chebar, I fell upon my face. So उसने जब दर्शन देखा, इजिकल ने भी, वो भी यही अनुभव कर रहा है कि वो अपने मुंह के बल क्या हो गया? धुआं होके गिर पड़ा। अयूब उसकी 33 उसकी 15 में क्या लिखा है? अयूब ने भी वही महसूस किया कि जब वो स्वप्न देख रहा था, जब वो विजन रात को देख रहा था, तो एक ऐसी डीप स्लीप उस पर आई, और वो अपने बिस्तरे पे जो है वो ऐसे जैसे सो गया हो। सो उस तरह से जो है उसकी कंडीशन हुई। रेवलेशन उसका पहला उसका 17 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को, जीवते परमेश्वर के दर्शन को देखा, तो बाइबल में क्या लिखा है? ही फेल एट हिज फीट एज दो डेड। वो इस तरह से खुदा के सामने गिर गया जैसे वो क्या है? मृतक इंसान है। सो दिस इज द मैनर विच बाइबल टेल्स, if anyone proclaims or claims that he is a prophet and he is seeing the vision, वो प्रॉफिट है और वो विजन देख रहा है और उसको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, तो ये बाइबल के विपरीत है। फिर दानियल 10 उसकी 15 में लिखा कि उसने शब्द बोले और मैं मुंह के बल गिर गया, और मैं कैसा हो गया? डम। मेरी जुबान बिल्कुल क्या हो गई? बंद हो गई। अगर आप देखें, जकरिया जब खुदा के घर में सेवा करने के लिए गया और उसे यह बताया गया यूहन्ना तेरे जरिए से पैदा होगा, तो वो क्या रहा? 9 महीने म्यूट, जुबान नहीं थी, वो बोल नहीं सका। सो परमेश्वर जब अपने नबियों के सामने आके खड़ा होता है, तो वो क्या हो जाते हैं? खौफ उन पे आता है, वो अधमुए होके गिर जाते हैं, उनकी आंखें जो है वो खुली होती हैं। वो अधमुए मतलब लिटरली जैसे मर जाता है इंसान, सांस नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या कर रहा है, वैसी कंडीशन जो है वो हो जाती है। और परमेश्वर उसकी आत्मा को उसमें से लेकर, आत्मा को मतलब उसकी कॉन्शियस को उसमें से लेकर जो है कहीं और ले जाता है। सो कैन अदर अकम्पनी द सीयर इन हिज विजन? क्या दूसरे जब ये विजन देखते हो तो दूसरे देख पाते हैं? दानियल उसकी 10 उसकी 7 में लिखा है कि जो दानियल के साथ थे उन्होंने क्या किया? नहीं देख पाए, पर वो डर गए, और डर के क्या हुए? भाग निकले। प्रेरितों का काम उसका 9 उसकी 7 में जब पलूस का एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, तो क्या हुआ? वो सारों ने आवाज तो सुनी, पर क्या हुआ? देख नहीं पाए, और वो वहीं पे जो है वो डर गए, उन्होंने किसी आदमी को नहीं देखा। सो स्पीचलेस हो गए। व्हाट हैव प्रॉफिट्स रिक्वायर्ड टू डू? प्रॉफिट होने के नाते उसे क्या करने की जरूरत है? वेल, आइए
ये शब्द पढ़ना बहुत जरूरी है कि उसे जो है ये सारी बातें जो परमेश्वर उसे बताता है। हबक्कूक उसका 2 और उसकी 2 से 3 आयत। सो जो कोई भी ये क्लेम कर रहा है कि मैं प्रॉफिट हूं और सिर्फ ऐसे ही प्रोफेसी कर रहा है, परमेश्वर का आदेश है कि उस प्रोफेसी का क्या किया जाए जो खुदा ने उसे दर्शन में दी है। आइए देखिए हबक्कूक उसका 2 और उसकी 2 और 3 आयत। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, उसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। सो नबियों को क्या कहा गया था? नबियों को कहा गया था जब तुमने दर्शन देखा है तो उसको क्या कर दो, लिख दो। यीशु मसीह ने 10 हुक्म दिए तो क्या क्या किया था यीशु मसीह ने? अपनी उंगली से लिखा था। किस पे? पत्थर की 2 टैबलेट्स पे। सो परमेश्वर ने क्या कहा? जो दर्शन तुम्हें दिखता है वो कभी भी टलेगा नहीं, उसे लिख दो। भागता हुआ इंसान भी उसे देखता देखता क्या कर ले, पढ़ ले, क्योंकि वो अपने समय पर क्या होगा, पूरा होगा। सो खुदा के वचन में ये आदेश था कि वो क्या करें, इसको लिखें। और जो कुछ भी खुदा ने उनको कहा है, यिर्मयाह उसकी 23 उसकी 28 में लिखा है, ही हु हैज माई वर्ड लेट हिम स्पीक माई वर्ड फेथफुली। और जिनके पास खुदा का कलाम पहुंचा है वो क्या करें, वफादारी से परमेश्वर का कलाम जो है वो लेकर जाएं। क्या नबूबतें जो उस पर विश्वास करेंगे उनके लिए आशीष का कारण होगा? बाइबल में लिखा है। आइए दूसरा क्रॉनिकल उसका 20 और उसका 20वां वचन जो इस तरह से बताता है। दूसरा क्रॉनिकल 20 और उसका 20वां वचन, ये हमारी आखिरी आयत होगी। दूसरा इतिहास 20 20 का। का 20 22। वे सवेरे उठकर तपुओं के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम उता- कृतार्थ को कृतार्थ हो जाओगे। ओके, प्रॉस्पर हो जाओगे। सो यहां पे क्या लिखा है? बिलीव इन द लॉर्ड यू शैल बी इस्टैब्लिश। अगर आप खुदा पर विश्वास करेंगे तो आप जो है वो क्या होंगे, ठहराव में आ जाएंगे, आप स्थिर हो जाएंगे। यही खुदा की वो चट्टान है जिसपे एक बुद्धिमान ने अपना घर बनाया। बाइबल में लिखा कि वो किसी भी डॉक्ट्रिन्स के साथ पानी की लहरों में टॉस नहीं करेगा, यानी इधर उधर जो है वो पटका नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो टू एंड फ्रो, ओके, नॉट टॉस किया जाएगा, पर वो क्या होगा, स्थिर रहेगा। और जो उसके नबियों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि नबियों ने किसके बारे में बताया है? जो परमेश्वर ने उनको बताया है। सो जो उसके नबियों पे विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा कि वो क्या होंगे, प्रॉस्पर होंगे। प्रकाशित वाक्य पहला उसका 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहां पे क्या लिखा है? ब्लेस्ड इज ही दैट रीड that hear the word of this prophecy. And third, keep those things which are written therein, for the time is at hand. So, ये यकीन जाने कि खुदा के नबी हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। खुदा के नबियों की बातों को पढ़ना, सुनना और उस पर चलना हमें धन्य जो है वो बनाते हैं। हम वो लोग हो जाते हैं जो परमेश्वर के लोग हों, क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा के जरिए से इन कलाम की बातों को हमारे सामने पेश कर रहा है। और अगर हमने आत्मा का इनकार किया है और उसे शोकित कर देते हैं, तो फिर हमने जो है वो पाप किया है जो पाप कभी भी हमारा माफ नहीं होगा। सो दिस इज ऑल इंटर रिलेटेड, एक दूसरे के साथ जो है ये कड़ियां जो है वो जुड़ी हुई हैं। सो इसलिए परमेश्वर की जो भी बात नबी कहे
उसका विश्वास करना हमारे लिए जरूरी है। पर सब नबियों से बढ़कर कौन सा ऐसा नबी है जो हमारा आधार है? ये बाइबल जो है वो सच्चा नबी है, सच्ची नबियों की पुस्तक है, सच्ची नबियों की खुदा की जुबान है जो नबियों के जरिए से लिखी गई है। अगर इस कलाम पर हम विश्वास नहीं करते तो हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। कल हम देखेंगे क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक ट्रू प्रॉफिट्स में, वो ट्रू प्रॉफिट्स कैसे दिखता है और कैसे कार्य करता है। सो खुदा आपको आशीष और बरकत दे। आई होप कि आपने आशीष पाई होगी। पर आइए, इससे पहले हम यहां से रुखसत हो, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप महान हैं। आपके वचन में हर एक सत्य लिखा हुआ है। हमारी आंखें खोलें ताकि हम उस सत्य को जान सके और सत्य हमें आजाद कर सके। हमारे भाई बहनों पे भी आपकी खास आशीष हो, आज के कलाम को भी हम समझ सकें, सीख सकें और सिखा सकें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। 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 नहीं। आमीन।